आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों इंसान अभी तक मंगल ग्रह पर नहीं जा सका है। हम लोगों ने चांद पर जाने का सफर तो 16 जुलाई 1969 को ही तय कर लिया था। अपोलो 11 मिशन के दौरान जिसने सबसे पहले चांद पर कदम रखा वो इंसान था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथ एडविन बज। संयुक्त राज्य अमेरिका का ये मिशन मानव इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। इस मिशन को पूरे होने में 8 दिन 3 घंटे 18 मिनट 35 सेकंड का समय लगा था। लेकिन आप में से कई लोगों ने ये सोचा होगा कि आखिर किस दिन हम मंगल तक जाने का पूरा सफर तय करेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करते हैं कि आखिर मंगल पर उतरना इंसानों के लिए इतना कठिन क्यों है। मंगल पर उतरना एक जोखिम भरा काम है जो आपके जीवन के लिए खतरा बन सकता है। अंतरिक्ष में यात्रा करके मंगल तक का सफर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वैसे आपको बता दूं कि नासा जैसी बड़ी एजेंसियां भी मंगल पर अपने प्रोब को कई सारे प्रयासों के बाद ही उतारती है और इंसान को यहां उतारना बहुत ही जोखिमों से भरा हुआ काम है। हमेशा से ही अंतरिक्ष में किसी भी मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देना एक बहुत बड़ी चुनौती का काम रहा है। जैसा कि आप सभी चंद्रयान 2 के बारे में जानते हैं कि ये मिशन 90% सफल हो चुका था, लेकिन लैंडर को उतारने में ये लोग नाकामयाब रहे, जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक छोटी सी चीज को उतारने के लिए आप नाकामयाब हो तो सोचिए इंसानों से भरे इस स्पेसक्राफ्ट को मंगल की सतह तक उतारना कितना कठिन काम है। बस एक चूक पूरे खेल को बिगाड़ सकती है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है मार्स इज टू कोल्ड, क्योंकि इसका अपना कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल एब्सेंट होने के कारण मंगल ग्रह की सरफेस अपने अंदर टेम्परेचर को स्टोर नहीं कर पाता, जिसके कारण टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है। इसका एवरेज टेम्परेचर लगभग -60 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो अंदाजा लगाइए क्या इतने कम टेम्परेचर पर सरवाइव करना मनुष्य के लिए पॉसिबल है। और इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण है लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। एक इंसान बिना खाए 21 से 22 दिनों तक जीवित रह सकता है और बिना पानी पिए ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिनों तक जीवित रह सकता है। परंतु मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि आप बिना सांस लिए कितने दिनों तक जीवित रह सकते हो। मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट, और ज्यादा से ज्यादा 4-5 मिनट के अंदर आप बेहोश होकर सांस तोड़ ही दोगे। और मंगल ग्रह पर तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का भंडार है। इसी के चलते हम एक ऐसे उपकरण को बनाने में लगे हुए हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल दे। और इसका चौथा सबसे बड़ा कारण है इकोनॉमी। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में 1 किलो वजन की चीज को भेजने में लगभग 14 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है। और अगर हम इंसान को मंगल की सतह तक पहुंचाने की कुल लागत देखें तो ये 75,000 करोड़ रुपए तक की हो सकती है, जो कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को ठेस पहुंचा सकती है। और इसका पांचवा सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रॉकेट, जो अर्थ की ग्रेविटी को क्रॉस करके हमें मार्स की सरफेस तक पहुंचा सके। अभी तक हम 4,500 किलो तक के वजन को स्पेस में भेज पाए हैं, और अगर हम मंगल ग्रह तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें इससे भी भारी उपकरणों की जरूरत होगी, और इसके लिए एक ताकतवर रॉकेट का होना सबसे जरूरी है। नासा और स्पेस एक्स जैसी बड़ी एजेंसियां इसे बनाने में जल्दी सफल होंगी। लेकिन आप सभी लोग ये जानते ही होंगे कि अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए एक भारी मात्रा में ईंधन की जरूरत होती है, जो कि हमारा छठा सबसे बड़ा कारण है स्टोरेज ऑफ फ्यूल। क्या आपको पता है द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मार्स इज एटलीस्ट 1.8 करोड़ किलोमीटर, और ये कोई कम दूरी नहीं है। किसी भी स्पेसक्राफ्ट को चलाने में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज होता है, और वो भी भारी मात्रा में। स्पेसक्राफ्ट के कुल वजन में से लगभग 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ फ्यूल का ही होता है, और लिक्विड हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव होती है। इसी के चलते फ्यूल का एक सुरक्षित तरीके से स्टोर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसका सातवां सबसे बड़ा कारण है हार्मफुल रेडिएशन। रेडिएशन सीधे तरीके से इंसानी शरीर में अपने बुरे इफेक्ट डालकर उसे कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित कर सकती है, और हमें एक ऐसी तकनीक की जरूरत है जो अंतरिक्ष यान को खतरनाक रेडिएशनों से बचा सके। सबसे बड़ा कारण है माइक्रोग्रेविटी। जो लोग नहीं जानते कि माइक्रोग्रेविटी क्या है, मैं उन्हें बता दूं कि स्पेस में एक ऐसी कंडीशन जब चीजें फ्लोट करने लगती हैं और लोग हवा में उड़ने लगते हैं
माइक्रोग्रेविटी का असर भी अंतरिक्ष यात्रियों पर देखने को मिलता है। इसके कारण हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और त्वचा पर झुर्रियां भी दिखने लगते हैं और हमारी ऑप्टिक नर्व में परेशानी होने लगती है। और इसका नोवा सबसे बड़ा कारण है अननोन वायरस। आपने बॉलीवुड की एक बहुत मजेदार मूवी लाइफ को देखा होगा। इस मूवी में ये ऐसा दिखाया गया है कि एक दूसरे ग्रह का जीव अंतरिक्ष से आकर पूरी मानव जाति के लिए खतरा बन जाता है और हमारी दुनिया के वैज्ञानिक को लगता है कि कई हजारों साल पहले मंगल पर जीवन मौजूद था और आज भी इसके सबूत हमें यहाँ पर मिलते हैं। और अगर हम इंसानों को मंगल के अनछुए एवं अनजान इलाकों में भेजते हैं तो कौन जानता है कि वहाँ उनका इंतजार कौन सा वायरस या जीव कर रहा हो। इस वीडियो में बताए गए सभी कारणों से वैज्ञानिक अभी तक मंगल पर नहीं पहुंच पाए, पर वे सभी सफल प्रयास कर रहे हैं जो उनके बस में है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के लिए एक लाइक और इस यूजफुल वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दे, क्योंकि हम भविष्य में हमेशा ही आपके लिए ऐसी मज़ेदार साइंस, स्पेस और फैक्ट से जुड़ी वीडियो लाते हैं।